देखिए जितनी फीमेल्स हैं वो सुंदर बन के घूमेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना? हम देखते हैं ना ब्यूटी को तो इन्हांस करते हैं, ब्यूटी जितने भी लोग ब्यूटीफुल सभी हैं देखिए। फीमेल ब्यूटीफुल ना हो मैं ऐसा मान ही नहीं सकती। अगर वो अपने आप को सोचती है मैं सांवली हूँ, मैं क्या कर पाऊँगी? आप अपनी ग्रूमिंग करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। आप काजोल का एग्ज़ाम्पल लीजिए। आप आज की काजोल को 20 साल पहले की काजोल से अगर देखेंगे तो आप कितना डिफरेंस देखते हैं। आप प्रियंका चोपड़ा का एग्जाम्पल लेके देखिए, कितनी सुंदर वो होती जा रही हैं डे बाय डे। आप किसी और का नहीं तो मलाइका अरोड़ा को देखिए, इस उम्र में भी वो कितनी फिट रहती हैं। अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप जानिए घनश्याम जी, अगर आप अपने ऊपर ध्यान देती हैं और फीमेल हैं आप, तो आपका शुक्र अच्छा होगा, आपका मंगल अच्छा होगा। और आप क्योंकि एक्सरसाइज कर रही हैं तो मंगल तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। मंगल किसका कारक है? भूमि का। आपको फ्लैट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टियां बननी शुरू हो जाएंगी सिर्फ एक्सरसाइज करने से। और अपनी ग्रूमिंग करने से आपको प्यार मिलेगा। तो अपने प्यार को पाना है तो सबसे पहले अपनी ग्रूमिंग करें। अगर फीमेल है, नेल पेंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा चिप्ड नेल्स रहते काफी सारी फीमेल्स के, है ना? नेल्स पेंट लगा है नहीं लगा, आज छोड़ो जाने दो, कौन देख रहा है? आप अपने ग्रहों को तो ठीक करिए, आपको कोई देख रहा है नहीं देख रहा वो अलग बात है। आपको अपने प्लैनेट्स अच्छे करने के लिए हमेशा नेल पेंट लगाना चाहिए। राहु का प्रभाव कम होता है नेल पेंट लगाने से। अच्छा। नीले पीले कलर के नहीं लगाने हैं, काला ब्लू ये नहीं लगाना है। लाल लगा सकते हैं, गुलाबी लगा सकते हैं, व्हाइट सॉफ्ट कलर जो न्यूड कलर आजकल बहुत इन है वो लगाइए ना। आप राहु के प्रभाव को उल्टा कर देंगे। नेगेटिव इंपैक्ट डाल ही नहीं पाएगा राहु आपको। मंगल का इंपैक्ट आ जाता है जब आप लाल बिंदी लगा लेते हैं। तो लाल क्या है, हम देखते थे कि जब हम किसी के घर में जा रहे हैं, हमारा वेलकम कर रहे हैं तो मम्मी लोग लगाते थे, या हम कहीं जा रहे थे तो बाहर पढ़ने के लिए तो छोटा सा वो रहता है ना कुमकुम का टीका। लाल किसको रिप्रेजेंट करता है? मंगल को। उसके साथ जब हम चावल ले लेते हैं तो वो हमारा चंद्रमा। तो हावी ना हो जाए, गुस्सैल ना हो जाए बच्चा, बाहर जाके लड़ ना पड़े किसी से। तो एक जोश तो चाहिए हमें बाहर जाने के लिए, एनर्जी कॉन्फिडेंस तो चाहिए, बट वो ओवर ना हो जाए, उसके लिए जो है चंद्रमा को बैलेंस करते हैं हम लोग। तो ये छोटे छोटे रेमेडीज पहले से करते आ रहे हैं हम लोग। तो अपना आकर्षण बढ़ा के रखें। और जितने मेल्स हैं वो बियर्ड शेविंग कटिंग जो है हमेशा शुक्रवार को कराएं। और हमेशा डेली अपनी वाइफ का माथा चूम के अगर जाना शुरू कर दिया घनश्याम जी, बल्ले बल्ले ना हो जाए ऑफिस में आपकी, तो मुझसे बोल देना आप। 100% होगी। 100% जितने आपके ऑफिस की फीमेल्स हैं वो प्रभावित हो जाएंगी। आपका शुक्र तेज हो जाएगा। आपका जो फेस का ऑरा है वो बहुत डिफरेंट होना शुरू हो जाएगा। आप चार्मिंग होने शुरू हो जाओगे। इतना छोटा छोटा उपाय है, बताइए। बहुत आसान उपाय। जी ठीक है मैम, लेकिन ऑफिस की बात आपने की, ऑफिस की पॉलिटिक्स से भी बचना है असल में। हाँ। आप थोड़ा सा भी राइज करते हैं तो ऑफिस की पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, कहीं भी शुरू हो जाती है। इस पॉलिटिक्स से कुछ बताइए ना मैम, कैसे बचे, कोई उपाय? देखिए बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में अगर आप पढ़ेंगे, सबसे पहली बात तो किसी की चुगली खुद भी नहीं करनी है, क्योंकि उससे भी आपकी जो अच्छी कर्म है ना वो दूसरे को चले जाएंगे। अच्छा। दूसरी चीज, आपको जो है कभी भी डाउन ऑरा लग रहा है, आपको लग रहा है मैं पॉलिटिकली थोड़ा डाउन हो रहा हूँ, मेरे बारे में बातें बहुत ज्यादा हो रही है, मेरे बॉस से बन नहीं पा रही, मेरा अभी इंक्रीमेंट का समय है तो इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा, अप्रेजल क्यों नहीं हुआ है, तो आप हमेशा देखिएगा कहीं ना कहीं आपका बृहस्पति बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है आपकी सक्सेस के पीछे। आपका गुरु अगर सही है ना आपके साथ है, तो आप कभी भी किसी के सामने भी आपका ऑरा डाउन हो ही नहीं सकता। आप खुद इतने स्ट्रांग हो ना कि आपका ऑरा कैसे डाउन हो जाएगा, आपको कोई किसी चीज का फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो खुद की पर्सनालिटी में आपको बदलाव लाना है। उसका एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ कि करना क्या है। आपको अपने वॉशरूम में जाना है सबसे पहले उठते ही मॉर्निंग में, और अपने बारे में 3 बार अपना नाम लेना। जैसे मेरा नाम भावना हो गया, भावना भावना भावना, आप बहुत अच्छी हो, आप बहुत सबको प्रभावित करती हो, आई एम अट्रैक्टिंग मनी, आई एम अट्रैक्टिंग अबंडेंस, जॉय, हैप्पीनेस, मेरे ऑफिस की पॉलिटिक्स मेरे ऊपर हावी हो ही नहीं सकती, मैं किसी को नेगेटिव कर ही नहीं सकती, मेरा बॉस मुझसे बहुत खुश है, मेरे पॉडकास्ट इतने वायरल जा रहे हैं, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स मेरा इतना साथ देने के लिए। जब आप ये छोटी सी प्रेयर करते हैं, जिसको हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक बोलते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका ऑरा भी अच्छा होने शुरू हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को ठीक किया है ये वाली उपाय करवा के, जो बोलने में हकलाते थे, लिटरली हकलाते थे। सिर्फ एक मैं कहती थी आप एक छोटी सी इलायची खा लो हरी वाली, और आप मिरर के सामने मिरर थेरेपी करो। दिस इज मिरर मैनिफेस्टेशन। ये करने से आपके सारे ग्रह ठीक हो जाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। आप सोचिए, अभी तक मैंने कोई भी ऐसा उपाय नहीं बताया जिसमें आपको किसी ज्योतिष की जरूरत है। नहीं जाना ज्योतिषों के पास, अपने ग्रह खुद ठीक करने हैं। ठीक है, लेकिन मैम जो ज्योतिष हैं वो बड़े महंगे भी हो गए हैं, वो अप्रोच से बाहर हो गए हैं, तो आप तो उनकी दुकानें बंद करा देंगी ऐसे करके? मैं तो ज्योतिषों की दुकानें इस तरीके से बंद करा चुकी हूँ, क्योंकि मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, सभी के पास आते हैं, जितने भी ज्योतिष के पास लोग आते हैं, वकील के पास कोई खुशी खुशी नहीं जाता, ज्योतिष के पास कोई बहुत कम लोग होते हैं, 90% सब दुखी आते हैं। और मुझे लगता है डॉक्टर के पास सब दुख का ही इलाज कराने जाते हैं, खुशी से कोई नहीं जाता। तो 3 ऐसे प्रोफेशन है जिसमें हमेशा दुख में इंसान आएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो आपको करना क्या है, उनको लूटना नहीं है। आप लूट रहे हो प्रकृति, तो आपको देख ही रही है ना। तो मुझे लगता है आप सेवा करो,
सेवा भाव से करो, हाँ, बट आपका टाइम इंपॉर्टेंट है तो पैसे लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, पैसे लो, बट उसका एक्स्ट्रा खर्चा मत करवा दो। आपको ये पूजा लगेगी, काल भैरव की पूजा करानी पड़ेगी, आपको ये अनुष्ठान कराना पड़ेगा, आपको वो कराना पड़ेगा, कुछ भी नहीं कराना। आप जितने अच्छे से शिद्दत से पूजा आप कर सकते हैं घनश्याम जी, कोई दूसरा पंडित कर ही नहीं सकता। आप मुझे 10 लाख रुपए दे दें, भावना जी आप वो अनुष्ठान मेरे नाम से करा दीजिए, 20 दिन का, 25 दिन का, मैं करा ही नहीं पाऊंगी ना, मैं झूठ बोल रही हूँ अगर मैं आपसे वो पैसा मांग रही हूँ तो। इसलिए काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स की ऑलरेडी हमारे पास कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं। 6 महीने से हमारे को यही कॉल आ रही है, मैडम आप नहीं कमाना चाहते, हमारा धंधा मत कराओ। आप क्यों बोलते हो? मैंने कहा क्यों ना बोले हम, क्यों अवेयरनेस नहीं फैलानी है? आप सोचिए अगर मैं पेन में होती, मैं किसी और के पास जाती, तो मुझे पता है कि मैं 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपए जो उनकी फीस है मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, बट उसके बाद के जो खर्चे हैं, अंगूठियां इतनी पहना देंगे, नीलम पहना देंगे, घड़ियां चेंज करवा देंगे, ये चेंज कर लो, वो चेंज कर लो, क्यों करना है? मैं वास्तु भी सिंपल नींबू नमक मिर्ची फिटकरी से करती हूँ। घर तोड़ देते हैं, कहती दीवार तोड़ दो, जीना तोड़ दो, मैं बिल्कुल सिंपल रेमेडीज से करती हूँ, और मुझे लगता है उससे काफी सारे लोगों को इतना भला भी हुआ है। आप अगर हमारे चैट बॉक्स पढ़ेंगे, हमारे मैसेजेस देखेंगे, तो यू विल बी सरप्राइज कि भावना जी ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे ऐसे होते हैं हमारे साथ एक्सपीरियंस। देखिए, इत्र से आपका शुक्र बहुत अच्छा हो सकता है, इत्र से आपके पास पैसों की बारिश हो सकती है, कुंडली में ग्रह कैसे भी चल रहे हैं, आप उस ग्रह को ठीक कर सकते हैं इत्र से। आपको इत्र जो है अपने पार्टनर के नाम से लगाना शुरू कर देंगे, तो आपके पार्टनर का रुझान आपकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप जो थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि हमें लगता है कि हमारे पार्टनर का कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, शक है, अभी पता नहीं है बट शक है, या फिर आजकल इंटीमेसी कम होती जा रही है, बच्चे हो गए पैदा, तो हो जाता है कई बार रिलेशनशिप सही नहीं चल पा रहा, तो आपको इत्र का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना है। आपको करना क्या है, इत्र को तकिए पे लगाना है। अच्छा, इत्र को जहाँ पे आप सोते हैं हस्बैंड वाइफ, उस तकिए पे लगा देना है, और तकिया जो होना चाहिए या बेडशीट जो होनी चाहिए व्हाइट कलर की होनी चाहिए। व्हाइट क्या है? शुक्र है। सफेद कलर की जो हम बात करते हैं, सफेद बहुत पहनना चाहिए, पिंक बहुत पहनना चाहिए। सफेद जो है वो रिप्रेजेंट करता है शुक्र को, उसको बहुत प्रिय है शुक्र को। तो आप थोड़ा सा गुलाब का इत्र लेंगे इस वाली रिंग फिंगर से, क्योंकि ये दिल से कनेक्टेड है, इस वाली फिंगर से, जिसमें हम रिंग फिंगर पहन बोलते हैं, जिसको रिंग पहनते हैं, उस पे से आपने लगा देना है। और जब लगाना है तो अपने पार्टनर का नाम दोहराना है। आपने 3 बार दोहराया, 3 बार लगा दिया, और आपको सो जाना है। ये कंटिन्यूसली आप पीरियड्स में भी कर सकते हैं, ये कंटिन्यूसली आपको 1 महीना 1.25 महीना करनी है रेमेडी। 43 डेज में आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगेंगे। ये अजमा के भी देख सकते हैं, सबके पास इत्र आ चुका है अभी। मार्केट में इत्र वालों की जो है बल्ले बल्ले होनी शुरू हो गई है। तो इत्र की शीशी बहुत छोटी सी लेनी है, उसको लेने से 100, 200, 1500 रुपए की इत्र की शीशी आपको क्या कमाल दे जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। इतनी छोटा सा उपाय है, और ये मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। लेकिन इत्र और पैसा, ये कॉम्बिनेशन भी समझाइए। जी, देखिए, इत्र और पैसे का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अचूक है। इत्र और पैसा, क्योंकि शुक्र दोनों चीजें हैं, पैसा भी शुक्र है, लक्ष्मी जी का ही रूप है, और इत्र भी लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। गुलाब हम चढ़ाते हैं लक्ष्मी में, हर पूजा में हम जो है लोटस चढ़ाते हैं माता को। क्यों चढ़ाते हैं? लाल कलर के वस्त्र चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि वो सारे प्रतीक हैं शुक्र का, शुक्र के ही रूप है ना जी। तो आपने जो है देखा होगा कि जब हम पैसों की बारिश करवाते हैं, हम बोलते हैं इंस्टेंट मनी आ जाएगी, तो बहुत सारी रेमेडीज हैं जो कर करके बहुत सारे लोग जो हैं पैसे की बारिश उनके ऑलरेडी हो चुकी है। या फंसा हुआ पैसा रहता ना, बारिश कैसे होगी? ऐसे ऑटोमेटिकली पैसा तो आना नहीं शुरू हो जाएगा कहीं से भी। बारिश होने का मतलब है कि आपका पैसा कहीं ना कहीं अमाउंट 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ फंसा था, वो एकदम से आ गया, तो आपके बिजनेस में कितनी ग्रोथ हो जाएगी। क्योंकि लिक्विड कैश नहीं होगा, कैपिटल नहीं होगा लगाने के लिए, तो वो तो चरखी घूमेगी नहीं ना। आपने जो है सबसे पहले पैसे को ही चार्ज कर लेना है। आपने पैसा लेना है, एक नोट ले लीजिए, कोई भी करेंसी, इंडिया में रहते तो इंडिया, बाहर की करेंसी तो बाहर की, क्योंकि मेरे बाहर के क्लाइंट्स बहुत हैं। तो आपने क्या करना है, श्रीम का मैं बहुत उच्चारण करवाती हूँ। श्रीम एक छोटा सा मंत्र है और सब लोग कर सकते हैं। श्रीम बोलते हुए 3 बार आपने उस इत्र को जो है चार्ज करना है, उस नोट को जो है चार्ज करना है, करेंसी को, उसके ऊपर आपने इस तरीके से लगा देना है, और उसके ऊपर लिखना है 24। ग्रीन कलर के पेन से 24 लिख देना है, और उसको फोल्ड करना है, उस नोट को फोल्ड करना है, और लक्ष्मी जी के चरणों में रख देना है। आपके घर में लक्ष्मी जी की प्रतिमा है तो रख दीजिए, नहीं तो अपने वॉलेट में रख लीजिए उसको। आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। आपको चाहिए कि तिजोरी में मैं बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ, ये मैनिफेस्ट करके आपने वहां पे रख देना है। जिस दिन करें वो दिन जो है शुक्रवार की शाम होनी चाहिए, सुबह नहीं होनी चाहिए। बस इतना छोटा सा उपाय है, आपके घर का ही नोट है, आपके घर का इत्र है, करिए और देखिए ना चमत्कार कितना जल्दी हो जाएगा। पैसों की बारिश इससे हो जाएगी 100%। लेकिन मैम पैसे तो बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन सेहत भी चाहिए, और लोग कहते हैं कि भाई पैसा थोड़ा कम भी हो जाए, लेकिन सेहत उसे उपयोग करने के लिए बहुत जरूरी है। सेहत, और खासकर आजकल कैंसर बहुत होने लगा है, इस तरह की बीमारी ना हो मैम। जी, कैंसर जो है 2-3 कारणों से बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जब आप जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं तो कैंसर बहुत ज्यादा होता है। तो आप ग्रहों को देखेंगे ना, तो जो हम योगा करने की बात करते हैं, हम आयुर्वेद की बात करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा सात्विक खाना बोला गया है। जिसका चंद्रमा खराब होगा वो पानी नहीं पिएगा।
अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने बी फार्मेसी करी है तो मुझे थोड़ा साइंस का भी पता है। तो आपको पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डिटॉक्स वाटर बनाइए ना, आपके सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। आप देखिए, सिर्फ एक इलायची का मैंने एक उपाय बताया और आपके जो मेंटल स्ट्रेस था, डिप्रेशन था, एंजाइटी थी, बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन थी कि बिल्कुल सर्वाइवल रेट ही 0 हो गया था लेडी का, उसको हमने सिर्फ इलायची का पानी पिलाया और वो ठीक है अभी। कैसे? आपने एक ग्लास लेना है, एक बॉटल लेनी है, आपको लगता है आप बहुत बीमार रहते हैं तब आपने ये करना है। आपने बॉटल ले लेनी है, उस बॉटल में इलायची डाल देनी है। और इलायची कैसे डालनी है? इलायची को डाल दिया, उसके जो होता है ना, उसका जो ऊपर से कैप होता है उसको हटा के दानों को अंदर डाल देना है, दाने डाल देना है। उस पानी को ओवरनाइट अपने सिराने से थोड़ा सा दूर रखना है। सिराने पे कभी पानी नहीं रखते हैं, बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। अच्छा, सिराने पे पानी, सिराने पे मेडिसिन, आपने देखा होगा जो भी बीमार है वो बिल्कुल साइड टेबल होती है, क्योंकि हमारे बेड में वहां पर रखकर उसके जो खाने रहते हैं, ड्रॉज रहते हैं, उसमें रख देंगे, है ना, कबर्ड में रख देंगे हम लोग, वार्डरोब में रख देंगे, नहीं रखना है। अपने बेडरूम में आपको कभी भी मेडिसिन नहीं रखनी है। पहली बात, पानी भी घर से थोड़ा सा दूर, जहाँ सोते हैं उससे थोड़ा सा दूर रखें तो चलेगा। अच्छा, आपने जब पानी रखना है, इलायची का पानी रखना है, उसमें जो है अभिमंत्रित करना है, उसको चैंट कर करके उसके अंदर ऊर्जा डालनी। आपने सुना होगा कि जापान में या काफ़ी सारे लोगों ने इतने एक्सपेरिमेंट करे हैं कि पानी हमारी बातें सुनता है, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी अब्जॉर्ब करता है। सुना है आपने? जी बिल्कुल है सुना। ना? उसी तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें उसको बोलेंगे, पानी को चार्ज करेंगे कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मेरा कैंसर बिल्कुल ठीक हो चुका है, मेरा डिप्रेशन बिल्कुल जा चुका है, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स मुझे हेल्दी बनाने के लिए, मैं ठीक हो रही हूँ। ऐसे बोलना है, मैं बिल्कुल इंप्रूव कर रही हूँ। ये नहीं बोलना मैं ठीक हो गई हूँ, ये भी नहीं बोलना कि मैं ठीक हो जाऊंगी। आपने बोलना है कि मैं ठीक हो रही हूँ, आपके कारण मैं ठीक हो रही हूँ, थैंक यूनिवर्स मुझे इतना सारा अच्छा हेल्थ देने के लिए, गुड हेल्थ, गुड वेल्थ देने के लिए, मैं बहुत एक्टिव फील कर रही हूँ।